विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर जी टू बी एन अबिलियन ग्रुप। जी को अबिलियन ग्रुप होने के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? अगर किसी भी ग्रुप के सभी एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं एक्सेप्ट आइडेंटिटी, ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला अगर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं x बिलोंग्स टू g सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा ही, और जो अदर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट हैं वो अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सभी एलिमेंट का, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा। तो अगर कुछ इस तरह से है कि नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, उस केस में ग्रुप आपका अबिलियन होता है। आपकी स्टेटमेंट जो यहाँ पर दे रखी है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। यहाँ पर देखिए सभी एलिमेंट का ऑर्डर 2 दे रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है, तो ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी ए, अगर ये कंडीशन है तब आपका ग्रुप अबिलियन होगा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है क्योंकि ये क्या है, डेफिनेशन है, और डेफिनेशन जो होते हैं वो एक तरह से इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होते हैं। यानी कि अगर ग्रुप अबिलियन है तब आपका ए बी इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल ए बी, अगर ये सभी एलिमेंट्स ए बी के लिए ट्रू है तब आपका ग्रुप अबिलियन होगा। यानी कि ग्रुप जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। और ये जो कंडीशन है इनवर्स वाली, इनवर्स जो होता है एलिमेंट का इस तरह से प्रोडक्ट में, वो रिवर्स ऑर्डर में अपीयर होता है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप अबिलियन हो। अगर ग्रुप अबिलियन है तब आप इसको लिख पाएंगे ए इनवर्स बी इनवर्स, लेकिन ये जो कंडीशन है ये अबिलियन के लिए नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर जो दे रखी है कंडीशन वो ट्रू है, ये एक तरह से आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये डज नॉट इम्प्लाई करती है अबिलियन। ये पावर रूल के लिए ठीक है, अगर आपका ग्रुप, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि ये स्टेटमेंट है तो इससे हम अबिलियन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो अबिलियन होने के लिए आपके 2 स्टेटमेंट जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दे रखी है, यही 2 ट्रू हैं, तो ये इस प्रॉब्लम के लिए की होंगी।